हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स का हम ओवरव्यू देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए, और हम लास्ट में कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जो इस कंपनी की ग्रोथ को फ्यूचर में शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं या कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी लगभग 5,76,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड करती है। स्टॉक पी की बात की जाए तो 24 का पी है, जो रीजनेबल लगता है लार्ज कैप कैटेगरी में आप कंपेयर करें तो। इसके साथ ही डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.10 का है, जो कि मैनेजेबल है क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी अच्छे खासे कैश इक्विवेलेंट्स मेंटेन करके चलती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.18% का डिविडेंड यील्ड है। कंपनी कंसिस्टेंट शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती है ये, चाहे आप लास्ट डिकेड की बात करें, कुछ सालों पहले की बात करें, तो कंपनी बोनस शेयर के साथ साथ बायबैक भी कंटिन्यूसली करती आई है। अगर आप बात करते हैं देखिए इसकी बिजनेस की, तो देखिए इसमें तीन चीज़ें हैं बेसिकली। एक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कंपनी द्वारा, उसके साथ ही साथ क्लाउड बिजनेस है इनका, और जो डिजिटल बिजनेस है वहाँ भी कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स का, हम ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो देखनी होती है हमको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ क्या रही है, और उसके साथ साथ कंपनी ने टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो कितने विन किए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट विन किए हैं और उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए, अब हम पहले कांस्टेंट करेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो कंपनी की जो कांस्टेंट करेंसी जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है वो लगभग फाइनेंशियल ईयर की देखें पूरी तो 15% के आसपास रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% के आसपास रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें कंपनी की गाइडेंस से तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम है, क्योंकि कंपनी की गाइडेंस लगभग 22 टू 24% के आसपास थी। तो वहाँ से ही थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट इस पर पड़ सकता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। और हमें देखना ये होगा कि कंपनी क्या आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेंशन दिखा सकती है ऑपरेटिंग मार्जिन में या नहीं। आप अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 10% के अप्रॉक्स अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर और फाइनेंशियल ईयर में पड़ा है। अगर आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें जो सबसे मेन फैक्टर होता है, कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ जो है इसी से पता चलती है कि कंपनी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट और बड़ी वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट जीत पा रही है या नहीं, अपने क्लाइंट से उसको कन्वर्ट कर पा रही है सेल्स में या नहीं। तो देखिए, $2.1 बिलियन का कंपनी ने Q4 में जो है डील विन किया है। अगर आप कंपैरिजन करें लास्ट क्वार्टर से तो थोड़ा बहुत कम है। फाइनेंशियल ईयर में अगर पूरी बात करें तो लगभग $10 बिलियन के कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर्स में फाइनेंशियल ईयर में जो लार्ज डील्स हैं वो विन की है। तो अगर आप बात करते हैं देखिए प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट जो इस क्वार्टर रहा है वो है 6,128 करोड़ रुपए, 8% के आसपास ईयर ऑन ईयर जंप है। रेवेन्यू की बात करें तो डबल डिजिट में है, 16% अच्छी खासी ग्रोथ है एक लार्ज कैप कंपनी के लिए। आप एट्रिशन रेट की देखें बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21% हो गया है लास्ट क्वार्टर से फ्रॉम 24%। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखिए कंपनी का जब एट्रिशन रेट कम होता है तो जो एम्प्लॉय को रिटेन करने की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम आती है। तो इससे थोड़ा बहुत जो मार्जिन पे जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है और मार्जिन थोड़ा एक्सपेंड होने के चांसेस रहते हैं अगर कोई और अदर फैक्टर इम्पैक्ट कंपनी को नहीं करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की, जो हम फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे देख लेते हैं कि कंपनी के लॉन्ग टर्म में कैसी ग्रोथ फैक्टर्स रहे हैं। तो देखिए, कंपनी के अगर लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ फैक्टर्स देखे जाएँ तो कंपनी अच्छी खासी कंसिस्टेंट ग्रोअर रही है। कंपनी डबल डिजिट में अप्रॉक्सीमेटली 12 टू 14% के आसपास कंपनी ने अपने सेल्स ग्रोथ को बढ़ाया है लास्ट 5 टू 6 ईयर्स में। इसके साथ ही साथ कंपनी के अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है लास्ट 5 ईयर्स से। देखिए आप कंसिस्टेंटली ये 24 टू 27% के रेंज में ही मेंटेन किए गए हैं। इसके साथ ही प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे लगभग 1.5 गुना हो गए हैं उससे ज़्यादा लास्ट 5 ईयर्स में। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंसिस्टेंटली गेन हो रहा है, क्योंकि इसका देखिए फैक्टर ये भी है कि कंपनी कंसिस्टेंटली बायबैक करती है। तो बायबैक करने का असर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर आउटस्टैंडिंग होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके कारण भी ईपीएस में
इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और बायबैक जब कंपनी करती है तो इसका मतलब ये भी आता है कि कंपनी एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी अर्निंग पर्पज़ में, क्योंकि देखिए कंपनी जब स्ट्रांग होगी, उसकी स्ट्रांग फुटहोल्ड होगा, उसकी डोमिनेंस होगी, वो अच्छा बिजनेस कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं कंपनी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो तभी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। आप डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी का अच्छा खासा 60% के आसपास डिविडेंड पे आउट भी है। तो अब हम देख लेते हैं कंपनी की। देखिए जो इस समय करंट मार्केट प्राइस है लगभग 1383 रुपये के आसपास है। 24 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि रीज़नेबल लगता है। अगर आप ग्रोथ की बात करें, अगर आपका जो नज़रिया है वो 5 से 7 साल के बीच का है, तो आप इस कंपनी पर नज़र लगा के चल सकते हैं। अगर इसमें कोई भी गिरावट आती है तो वहाँ पे आप अपने बाइंग लेवल के हिसाब से ऐड ऑन करके भी चल सकते हैं। देखिए कोई भी मेरी तरफ से बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको एक बेसिक प्रोफाइल दी जा रही है, आपको उसके बेसिस पे अपना डिसीजन मेकिंग करना है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर रही है कंपनी। इसकी ग्रोथ जो अगर हम अनुमान लगाएं, एस्टिमेट करें, तो 12 to 14% के बीच में कंपनी के प्रॉफिट और ईपीएस बढ़ेगा। तो उसी रेंज में हमें इसके जो रिटर्न्स हैं वो भी उम्मीद में रखनी चाहिए। हमें ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है और जो हमें असली ग्रोथ मिलेगी वो हमें मिड कैप आईटी कंपनियों से ही मिलने वाली है। तो अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं और आप कंसिस्टेंटली डिविडेंड के साथ साथ ग्रोथ भी चाहते हैं, तो इस स्टॉक पर आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं वो कुछ ऐसे की फैक्टर्स की जो इस कंपनी के बिजनेस को या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को इम्पैक्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, हमारे चैनल पे ईपीएल अपोलो की फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो अपलोड की गई है और साथ ही साथ टॉप 3 डिविडेंड स्टॉक्स फॉर लाइफ भी मैंने वीडियो अपलोड की। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लें, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए की रिस्क की बात करें तो अगर रिसेशन आता है यूएस में, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो इनके क्लाइंट्स हैं वो डिले करेंगे। तो डिले जब करेंगे जो डील है देने के लिए, तो उसमें यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, कुछ क्वार्टर्स का, फ्यू क्वार्टर्स का असर आ सकता है। अगर किसी भी प्रकार की जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होती है, जैसे कि यूक्रेन रशिया में चल रही है, तो उस कारण भी जो डिले होगा क्लाइंट एक्विजिशन का, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट को। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस अगर कहीं होती हैं, देखिए अभी अभी बैंकिंग जो क्राइसिस हुई यूएस में, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला। आईटी शेयर्स पे कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो गया कि अब रिसेशन आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें देखिए एफओएमसी की जो मीट होने वाली है फेडरल रिजर्व की नेक्स्ट मंथ, तो उसको देखना होगा, उसकी कमेंट्री देखनी होगी। क्या ऐसा लगता है फेडरल रिजर्व को कि आने वाले समय में रिसेशन आ रहा है? अगर रिसेशन आ रहा है तो ये अच्छा मौका हो सकता है आपको अच्छे शेयर्स उठाने का, क्योंकि इस मौके पर ही सबसे ज़्यादा डर जो होता है स्ट्रीट पे रहता है और ऐसे ही समय पे आपको अच्छे खासे शेयर अच्छे ट्रक लोड्स में उठाना चाहिए, क्योंकि यही शेयर इम्पैक्ट करते हैं आपके पोर्टफोलियो को, आज नहीं तो कल। तो देखिए अगर आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, कोई भी डेवलपमेंट होता है रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, तो ऐसे प्रकार के अगर कोई भी जो टेक्निकल डेवलपमेंट होते हैं, अगर वो इम्पैक्ट करते हैं या वो रिप्लेस करते हैं जो पुरानी सर्विसेज को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आईटी सेक्टर की जो ग्रोथ है अभी काफ़ी हेडरूम है, काफ़ी जगह है, ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। अगर आप पेशेंटली होल्ड करके चलें और नियमित तौर पर इसके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली रिजल्ट्स हैं उस पर नज़र बना के चलें, तो ये अच्छा खासा जनरेट करके दे सकती है रिटर्न। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट कंपनी फंडामेंटल पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।